वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। फैराडे के नियम के अनुसार E माइनस n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। n तो यहाँ है नहीं, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो 0.1 से 0.1 से -1 ये कर देंगे, यानी कि डेल्टा फाई की जगह पे, और डेल्टा टी की जगह पे 1 लिख देंगे। तो E हो जाएगा, ये माइनस एक प्लस हो जाएगा, क्योंकि 0.1 से 1 घटाएंगे तो 0.9 ये बन जाएगा, अपान डेल्टा टी ये 1 हो जाएगा। तो आंसर ये चला जाएगा सी के साथ 0.9 वोल्ट। अगला प्रश्न है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 फेरे हैं। कुंडली को चुंबकीय तल के लंबवत रख दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकेंड में कम करके शून्य कर दिया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र ये दिया हुआ है बी, और ये एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स निकालेंगे, तो फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए, और ये कॉस थीटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पर लंबवत रखा गया है, इसका मतलब तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बी का मान आपको 0.1 के रूप में, और ए का मान 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है। कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो फाई बी की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर फेरों की संख्या 500 है, तो 500 यहाँ लिख देंगे। ये आपका फार्मूला हो जाएगा E फैराडे के नियम के अनुसार -n डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। एन के स्थान पे फाई बी एन के स्थान पे 500, और फाई की वैल्यू यहाँ से फाइन कर ली है, और टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड में शून्य कर दिया गया है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, यानी कि यहाँ पर डेल्टा फाई बी की जो वैल्यू निकालनी है, तो जो फाई बी निकालेंगे वो, और इसमें शून्य किया गया, तो शून्य में से हम घटा देंगे कितना, फाई बी घटाएंगे। तो ये डेल्टा फाई बी आपको मालूम हो जाएगा। डेल्टा टी यहाँ से 0.1 सेकेंड के रूप में दिया है, और इसको मान डालेंगे और हल करेंगे, तो आंसर आपका मिल जाएगा ये बी ऑप्शन 5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी तरह का है। एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, चक्करों की संख्या 1000, इसे 4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। 0.1 सेकेंड में 90 अंश घुमा दिया जाता है, मतलब इसको 90 अंश घुमा दिया गया। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। तो सबसे पहले उसी तरह से जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो यहाँ पर सबसे पहले फाई बी की वैल्यू पता करेंगे। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा
बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बी का मान 4 इंटू 10⁻⁻5 के रूप में और ए का मान 500 इंटू 10⁻⁻4 के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर फेरों की संख्या भी ये एक 1000 दी है, इसको फेरों की संख्या को लास्ट में लिखेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स आपको मालूम हो जाएगा और यहाँ पर cos 0 लिखेंगे तो ये होगा 5b, आपको पता चल जाएगा। फिर इसको 90 अंश घुमा दिया गया है तो चुंबकीय फ्लक्स यानी कि यहाँ पर ये 5b पहला वाला हो गया, सेकंड कंडीशन में हो जाएगा ये 0। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है तो यहाँ पर डेल्टा 5b बराबर 0 में से हमने डेल्टा 5b को घटा दिया है। जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव में आ जाएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे नेगेटिव आंसर। फिर फैराडे का नियम लिखेंगे जो आपको पता है, E = -n डेल्टा 5b अपान डेल्टा t। n के स्थान पे 1000, डेल्टा 5b की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है और डेल्टा t का जो मान है वो 0.1 सेकेंड है। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ 0.02 वोल्ट, यानी फर्स्ट ये है 0.02 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, किसी समय t पर कुंडली से संबद्ध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स फाई = 5t³ -100t + 300 वेबर है। t = 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। तो ये इक्वेशन पहले उतार लेंगे और इसका अवकलन करेंगे, यानी कि आपको दोनों तरफ d/dt लगा देना है तो यानी कि d∅/dt = 5t³ -100t + 300। जब अवकलन करेंगे तो इधर तो हमारा इतना ही लिख देंगे, ये वाला इधर का जो अवकलन हो जाएगा, अवकलन में आपको पता है ये पावर पहले चली आएगी तो आपका हो जाएगा 15t² -100 और + 300 इनकी 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये डेल्टा 5 डेल्टा t ये पता चल गया। अब यहाँ पर t बर के स्थान पे 2 डाल देंगे तो 2 डालने का मतलब हो जाएगा 15 × 2⁻2 -100। इसको हल कर लेंगे और यही हो गया ये E होता है -d∅/dt। तो इसको हल कर लेंगे और आंसर चला जाएगा 4, ये B के साथ 40 वोल्ट। एक अगला क्वेश्चन है, 10 ओम प्रतिरोध के बंद वैद्युत परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन फाई = 6t² - 5t + 1 के अनुसार होता है। 0t = 0.25 सेकेंड में प्रेरित धारा का मान बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि अभी सवाल क्वेश्चन हल किया था उसी के अनुसार इसको हम बिल्कुल करेंगे, इस समीकरण का अवकलन करेंगे। तो अवकलन हो जाएगा d∅/dt = d/dt 6t² - 5t + 1। जब इधर का अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा 12t और -5। t के स्थान पे वैल्यू डाल देंगे और ये मान आप पता करेंगे d∅/dt। d∅/dt ये किसके बराबर आएगा, E के बराबर आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पता करें E का मान, और I = E/R।
ई का मान यहाँ से पता है और आर की वैल्यू 10 लिखेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर चला जाएगा ए के साथ 0.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान लेंज के नियम से होता है और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और ऑप्शन चला जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, एक कार में 1 मीटर लंबा एरियल लगा हुआ है, नहीं ऐसे एरियल लगा हुआ है। ये कार पूर्व से पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.18 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो एरियल के सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। तो देखिए, ये L = 1 मीटर दिया हुआ है, L = 1 मीटर, और स्पीड दी है V = 100 इंटू 5/18, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ये B दिया हुआ है, ये है 0.18 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो जब कार पूर्व पश्चिम दिशा में चलेगी तो उसका जो 1 मीटर लंबा एरिया है, 1 मीटर लंबाई एरियल की है, तो वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेगा और उस एरियल के बीच में या सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसका फार्मूला होता है E बराबर, या इसको हम V भी लिख सकते हैं, स्मॉल v BL sin थीटा। V की वैल्यू लिख लेंगे 100 इंटू 5/18 और B का मान ये दिया हुआ है, लंबाई 1 मीटर है। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और तो आंसर चला जाएगा B के साथ 0.5 मिली वोल्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। जब एक कुंडली में धारा 3 × 10⁻⁻² सेकंड में 8 एम्पियर से 2 एम्पियर तक परिवर्तित की जाती है, तो कुंडली में 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, स्वप्रेरकत्व बताइए। तो E की वैल्यू है 2 वोल्ट, यानी E = 2। धारा में जो परिवर्तन है वो 8 एम्पियर से 2, यानी 2 - 8 करेंगे, यानी डेल्टा I हो जाएगा 2 - 8, और टाइम दिया है यानी डेल्टा T 3 × 10⁻² सेकंड। L निकालना है, फार्मूला बनता है E = -L डेल्टा I/डेल्टा T। तो E के स्थान पे E के वैल्यू, L आपको पता करना है, डेल्टा I का भी मान आपने निकाल लिया है, डेल्टा T का भी मान आपको दिया है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर मिल जाएगा 10 मिली हेनरी, और ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 12 है, एक कुंडली में के लिए स्वप्रेरकत्व L बराबर 2 × 10⁻⁻3 2 × 10⁻³ वैद्युत धारा की प्रवाह की दर, यानी कि ये डेल्टा I, यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना है, डेल्टा I/डेल्टा T
ये मान दिया हुआ है डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये है प्रवाह की दर 10⁻³ प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो अभी फार्मूला लिखा था E=-L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा आई अपान डेल्टा टी 10⁻³ के रूप में दिया हुआ है। एल का मान आपको दिया हुआ है ये 2 × 10⁻³ के रूप में, और ई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखिए प्रवाह की दर में न घट रहा न बढ़ रहा, कुछ ऐसा नहीं बता रहा, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है माइनस का कोई रोल नहीं रह जाएगा और आंसर आपका प्लस में लिखा जाएगा। और इसको जब पूरा हल करेंगे तो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसमें बी 2 वोल्ट। अगला प्रश्न है प्रेरकत्व का मात्रक है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। देखिए L/R का जो मान है वो T के बराबर है, यानी सेकंड है। तो यहाँ पर प्रेरकत्व निकालना है तो ये R का मात्रक हो जाएगा ओम और T का मात्रक हो जाएगा सेकंड, और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट ए यानी ओम सेकंड। अगला क्वेश्चन है 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 108 मिली हेनरी है। तो 10⁻³ यहाँ लिख देंगे, एल की वैल्यू ये है। और इसी प्रकार दूसरी एक कुंडली जिसमें 500 फेरे हैं, कुंडली का स्वप्रेरकत्व बताइए। तो देखिए जब फेरों की संख्या ज़्यादा और प्रेरकत्व ज़्यादा, यानी कि ये समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे कि 108 ये प्रेरकत्व है और फेरों की संख्या कितनी है, जब 600 है। अब जब फेरों की संख्या 500 हो जाएगी तो प्रेरकत्व का मान कितना होगा, तो इंटू 500 करेंगे। ये 2 जीरो इधर से कट जाएंगे और 6 से इसको काटेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, और 18 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 होगा, और मिली हेनरी में हमने मान डाला है तो आपका ये 90 मिली हेनरी, और ऑप्शन चला जाएगा ये आपका बी के साथ। करेक्ट आंसर है बी, 90 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है, कुंडली में संचित ऊर्जा बताइए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको I0 यानी I0 की वैल्यू निकालनी है। तो I0 = होता है V/R। V की वैल्यू है यहाँ पर 50 और R की वैल्यू है 10। तो इसको हल करेंगे तो ये 50/10 यानी कि 5 ही आपको I0 की वैल्यू पता चल जाएगी। प्रेरकत्व का मान 10 दिया हुआ है तो L की वैल्यू 10 लिख लेंगे। और संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा का जो फार्मूला होता है U = ½ LI0²। तो L की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे कितना, 10, और I0 की वैल्यू निकालनी 5। तो इसको हल करेंगे और जो आंसर चला जाएगा वो आपका होगा ये 125 जूल, और ऑप्शन सही होगा ये फर्स्ट। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, U = ½ LI0²। हाफ ये लिखेंगे, L की वैल्यू हो जाएगी 10 और I0 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, I0 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट ए के साथ। अगला क्वेश्चन है
यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व L तथा प्रतिरोध R को व्यक्त करते हैं तो L/R की विमाएँ होंगी। तो जैसा कि अभी बताया था कि L/R ये T समय, इनके समय की T के लिए होता है, तो L/R की जो विमा होगी ये ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, m⁻0, l⁻0 और t⁻1। अगला क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुंडली जिसका प्रेरकत्व L इक्वल 2.0 हेनरी, प्रेरकत्व प्रतिरोध R बराबर 10 ओम, वोल्टेज है 100 वोल्ट और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जोड़ दिया गया है। परिपथ का समय नियतांक बताइए। तो समय नियतांक यानी इसको हम समय नियतांक होता है L/R। L का मान कितना है? L का मान है ये 2, ये L का मान है 2 हेनरी और R का जो मान है वो है 10। तो 2/10 इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर चला जाएगा D के साथ 0.2 सेकेंड और इसमें 100 वोल्ट का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल सेम इसी तरह से है, थोड़ा सा चेंज है। एक कुंडली में अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक, अन्योन्य प्रेरक गुणांक, इसको हम ये m के रूप में लिख लेंगे 4 हेनरी। प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर की धारा 1/1500 में सेकंड में समाप्त हो जाती है। द्वितीय कुंडली के सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये दिया हुआ I का मान दिया हुआ है और स्वप्रेरकत्व M का मान दिया है। धारा इतने समय में समाप्त हो रही है वो वाला टाइम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए m/R लिख लीजिएगा और m/R को लिख लीजिएगा 1/1500। m का मान दिया हुआ है, m का मान यहाँ पर डाल देंगे और r की वैल्यू पता करेंगे। तो r का जो m का मान यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो r का मान हो जाएगा 4 × 1500 यानी कि ये हो जाएगा 6000। तो R का मान पता चल गया 6000 यानी कि 6000। और यहाँ पर कुंडली के सिरों के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो E बराबर I × R या V = I × R। I का मान है 5 और R का मान अभी आपने निकाल लिया है 6000, गुणा कर दिया है तो 30,000 यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा 30 किलो वोल्ट और ऑप्शन चला जाएगा ये D के साथ। लास्ट क्वेश्चन है, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक उनके प्रतिरोधों पर निर्भर नहीं करता है और ये ऑप्शन नंबर होगा डी। तो ये आज का सेशन है, आप लोगों को शायद जो है अच्छा लगा होगा, कमेंट करके हमको बताइएगा। धन्यवाद।